हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बच्चों आज हम पेपर सोल्व करेंगे 24865। स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों इस देखिएगा, इस पेपर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरीके से आया है। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है? एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का है। क्वेश्चन में ये बोला गया तमिलनाडु का जो रिलेशन है वो दे रखा है तेलुगु से। इसका मतलब क्या हुआ? तमिलनाडु की जो है लैंग्वेज क्या है? तेलुगु है। तो केरल की जो लैंग्वेज, जो भाषा जो है, केरला की जो लैंग्वेज है वो कौन सी आएगी? वो आएगी मलयालम आएगी। तो क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन। केवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर देना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। आपको ये बोला गया, वही एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया कि 5 का रिलेशन 2, 4, 3, 1 से दे रखा है, तो 8 का रिलेशन कैसे होगा? देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया गया, 5 का रिलेशन पता करना है किससे? 2, 4, 3, 1 से। आया कैसे है? देखो 2 + 4 + 3 + 1 सबको ऐड करूंगा तो टोटल कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और 10 में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 8 दे रखा है, तो ऐसा नंबर हम लेंगे जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? इससे डबल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखते हैं, देखो ए ऑप्शन देखेंगे तो 4 + 2 6, 6 और 8 कितने हो गए? 14 हो गए। 14 और 7 कितने हो गए? 21 हो गए। 16 नहीं है तो ए नहीं होगा। बी देखेंगे 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 1 क्या आ गया? 16 आ गया। तो आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन। अंकों का योग हमें देखना है, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट देखना है। 5 + 4 + 6 + 1। यहाँ पर देखोगे 7 + 6 कितना? 13 + 2 कितना? 15 + 4 19। 6 + 7 13 + 4 40 कितना हो जाएगा? 17 + 3 कितना हो गया? 20 हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? बी ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम बताना है। देखो यहाँ पर क्या बताना है हमें? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है। देखो 4 दे रखे हैं। पहला दे रखा अमीबा, सेकेंड नंबर ओएस्टर, थर्ड पे दे रखा वॉर्म कृमि और फोर्थ पे दे रखा काऊ गाय। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो दे रखा है एक तरीके से क्या है? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे छोटा जो जीव होगा, सबसे छोटा जो है ऑर्गेनिज्म, वो इनमें से कौन आएगा? पहले अमीबा आएगा। क्या आएगा? अमीबा। सबसे छोटा होता है अमीबा। ओएस्टर और जो वॉर्म होता है, ये ध्यान रखना। अगर एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा आपको, तो ओएस्टर जो होता है वो मोलस्का में आता है, जिसमें सीपी आते हैं। जो सीप आता है ना, सीप, समुद्री जो सीप होते हैं। और ये जो कर्मी जो होते हैं ये एनेलिडा में आता है। जैसे अर्थवॉर्म हो गया, केंचुआ जो हो गया। तो इनमें जो सबसे छोटा होगा वो क्या होता है? वॉर्म होता है। क्या आएगा उसका? 3। उसके बाद में ओएस्टर आएगा और ये जो काऊ है सबसे लास्ट में आएगा। और काऊ क्या है? मैमल से। तो 1 3 2 4 का कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ए है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेगा, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। ये जो क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। नंबर क्लासिफिकेशन दे रखा है, इनमें हमें सबसे अलग करना है। देखो किस तरीके से बच्चों, अगर ए ऑप्शन है ना, ए में दे रखा है 7 1 7। किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट बना है? 7 × 1 स्टार्टिंग के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके थर्ड डिजिट आई हुई है। इसी तरीके से बी ऑप्शन है, बी में आप देखोगे 2 3 6, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रखे, थर्ड डिजिट क्या रखी है? 6 आ रखी है। सी जो दे रखा है 4 1 4 है, तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट है। 4 × 1 तो थर्ड डिजिट आ रही है 4। तो ये तीनों तो एक ही ग्रुप के हो गए। यहाँ पर देखोगे 5 × 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। सबसे अलग कौन हो गया? डी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द ओड नंबर लेटर वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन द ऑल्टरनेटिव। वही है क्वेश्चन, किसका है? क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड क्लासिफिकेशन है। निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। क्या दे रखा है? पहला दे रखा है डायनासोर, ए ऑप्शन दे रखा है डायनासोर। बी दे रखा है स्पिंक्स, सी दे रखा है यूनिकॉर्न और फोर्थ में दे रखा है क्या? जलपरी, वाटर निम्फ। क्या है ये? अगर हम देखते हैं ना, तो स्पिंक्स जो होती है, स्पिंक्स ऐसा जीव है, ठीक है, एकदम काल्पनिक जीव है। काल्पनिक जीव कैसा? मतलब ऐसा माना जाता है कि स्पिंक्स के बारे में ऐसा एक मिथ है। ऐसी मिथ्या क्या दे रखी है? ऐसे मिथ क्या है कि ऐसा जीव है जिसका जो चेहरा जो है वो तो क्या है? लड़की जैसा है, और उसका जो शरीर है वो शेर जैसा है, और उसके पंख भी हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे काल्पनिक है। स्पिंक्स एक श्रृंगी का मतलब हो गया ऐसा घोड़ा जिसके केवल एक ही सींग हो।
तो ये जो बातें हैं, ये जो जितने भी नाम दे रखे हैं, ये क्या है, एक तरीके से काल्पनिक है। बी, सी और डी भी। जल परी के बारे में, जल परी ने तो किसी ने देखी है, बस कहानियों में हम सुनते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या है, काल्पनिक है। लेकिन ये वाला जो डायनासोर है ये रियल है, वास्तविक है। डायनासोर पहले पाए गए थे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों काल्पनिक हो गए और यह आंसर इसमें जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, उचित विकल्प को चुनिए। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी से हमें अरेंज करना है। अभी यहाँ पर देखो, इन 5 जो वर्ड दे रखे हैं, इन्वेंट्री दे रखा है, इनवॉल्यूंट्री दे रखा है, इनविजिबल दे रखा है, इनवेरिएबल दे रखा है, इन्वेस्टिगेट दे रखा है। इनमें कितने लेटर कॉमन आ रहे हैं? आई एन इसमें भी आ रहा है, 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 आई एन इसमें भी आ रहा है। लेकिन आगे जो तीसरा लेटर है, वी इसमें भी आ रहा 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 है। कैंसिल आउट कर दूं। अगर हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी तो 4th लेटर से डिसाइड करेंगे। क्या है 4th लेटर? इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें ई है, इसमें ओ है, इसमें ए है। तो सबसे पहले ए आता है, ए किसमें आ रहा है? 4th नंबर में। ए के बाद में ई आएगा, तो ई किस किस में आएगा? पहले और 5वें में आ रहा है। तो इन दोनों में से पहले कौन आएगा? तो ई को कैंसिल आउट करो। आगे जो एन है, यहाँ पर एस है, तो पहले कौन आता है? एन आता है। एन का 1 और एस का कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर। 3 और 2 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर देखो जो 4th लेटर है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है, तो पहले कौन आता है? आई आता है। तो आई का 3 और यहाँ पर ओ वाला क्या जाएगा? ई है। क्या ऑर्डर बना है? 4 1 5 3 2, ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो 4 1 5 3 2, आंसर आएगा डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। कुछ समीकरण विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी आधार पर हल किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। अब ये जो दे रखा है उसका क्या है? ये दे रखा है, आपको ये पता करना है, लॉजिक पता करना है। 0 2 और 61 से 6 कैसे आए, किस तरीके से बच्चों? इसमें क्या कर रखा है, जो डिजिट है ना, इनको इंटरचेंज किया गया। इंटरचेंज करूंगा तो कितना आएगा? 20। इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो क्या आएगा? 16। और 20 + 16 कितना होता है? 36। 20 + 16 कितना होगा? 36। और 36 का अगर मैं वर्गमूल लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या इसमें भी अप्लाई हो रहा है क्या? देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल और दे रखा है, 32 - 62 से 7। इसको इंटरचेंज किया तो क्या बना है? 23। इसको इंटरचेंज किया है तो क्या बना है? 26। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना क्या? 49। और 49 का जो स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसी के अकॉर्डिंग हमें पता करना है किसका? 23 और 94 का। इंटरचेंज किया तो क्या बना है? 32। इंटरचेंज किया क्या बना है? 49। दोनों को ऐड किया 181। और 81 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, वर्गमूल लेता हूँ तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। और 9 के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेगा। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें 1 या 2 पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वे विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है? सीरीज का क्वेश्चन है। आप देखो फर्स्ट लेटर देखना, सी का नंबर कितना होता है? 3। सी का कितना होता है? 3 होता है। एफ का कितना होता है? 6। यहाँ पर कितना होता है? 9। तो 3 6 9, तो आगे क्या आएगा? 12 वाला आएगा। और 12 पे क्या आएगा? एल आएगा। 12 पे क्या आएगा? एल। और एल के लिए एक ही ऑप्शन है, एल के लिए एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या जाएगा? सी। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चेक भी करोगे तो 1 2 3, तो आगे क्या आएगा? 4 आएगा। देखो L4 मिल रहा है। जी के अकॉर्डिंग करोगे थर्ड लेटर, देखो जी का कितना है? 7 नंबर, इसका 10 नंबर, इसका 13, तो प्लस के 3 हो रहे, तो 13 में प्लस के 3 करोगे 16। 16 पे क्या आएगा? पी आएगा। तो L4PT का कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। एक अनुक्रम दिया गया जिसमें 1 या 2 पद लुप्त है। अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज के अकॉर्डिंग किस तरीके से बोला गया है? 5 9 10 28, फिर क्वेश्चन मार्क है, 65 और फिर क्वेश्चन मार्क है। ये क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों? अगर यहाँ पर डिफरेंस में पता करूँगा तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। इसमें कुछ बेसिक फंक्शन यूज हो रहे हैं। क्या हो रहा है? जैसे 5 है, 5 जो है, 5 को किस तरीके से यहाँ पर यूज किया गया है? 5 को, 5 क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। 2 का स्क्वायर प्लस 1। आगे 9 जो दे रखा है, 9 क्या है? 2 का क्यूब प्लस 1। इसी तरीके से जो 10 दे रखा है वो क्या? 3 का स्क्वायर प्लस 1। 28 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 3 का क्यूब प्लस 1। ये सीरीज चल रही है। स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 1। तो आगे क्या आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 1, क्या आंसर आएगा? 17 आएगा। क्या आएगा? 17। तो यहाँ पर पहले की जगह तो क्या आएगा? 17, और हमें यहाँ पर मिल भी रहा है 17 वाला एक ही तो है। 4 का क्यूब कितना? 65, और 65 4 का क्यूब कितना? 64 प्लस 1 करोगे 65,
आगे यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 1 करोगे 26। अगला देखें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है। आपको ये बोला गया 181, 66 और 247, 142 और उसके बाद में दे रखा है 46 और 305। इनमें हमें रिलेशन निकालना। देखो रिलेशन कैसा है, जैसे ये वाला दे रखा है 181, 66 और इससे क्या दे रखा है 247। यहाँ पर क्या दे रखा है दूसरा 142, 46 और 305। इनका आपस में रिलेशन निकालना। देखो रिलेशन कैसा है, अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ ना, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये मिल रहा है 247, लेकिन इनको ऐड करूँगा तो यूनिट डिजिट तो क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। इसका मतलब नॉर्मल तरीके से ऐड करने से तो नहीं आया है। क्या कॉन्सेप्ट बना है इसमें, जो 181 है ना, इसको क्या है रिवर्स लिखा गया है। रिवर्स लिखूंगा तो मैं क्या बनेगा 181 को अगर मैंने रिवर्स लिखा तो अल्टीमेटली क्या बना 181 ही बनेगा। फिर 66 जो है इसको रिवर्स लिखूंगा तो भी क्या बनेगा 66 ही बनेगा, और दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 247। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ 142 है, इसको मैंने रिवर्स में लिखा है तो क्या बनेगा 241। आगे 46 है, इसको रिवर्स में लिखूंगा तो क्या आएगा 64। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 305 आएगा। कितना आएगा 305। तो ये कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि किस में अप्लाई हो रहा है। देखिएगा ए ऑप्शंस को अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर ए में क्या दे रखा है 133 दे रखा है, इसको मैंने रिवर्स में लिखा तो क्या आएगा 331। आगे 63 है, इसको रिवर्स में लिखा तो कितना आएगा 36। अगर इनको मैंने ऐड किया तो कितना आ रहा है 3 3 6 और यहाँ पर क्या 367। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 196 दे रखा है, तो ए तो आंसर नहीं आएगा। बी को अगर मैंने चेक किया 125 को कैसे करूँगा 521 प्लस 41 को क्या करूँगा 14। हमें पता है 521 में अगर 14 जोड़ोगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 535 आएगा, और यहाँ पर 208 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। सी में अगर मैं आता हूँ 172 जो है 172 को रिवर्स लिखो 271 प्लस 67 को रिवर्स में लिखो 76। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 6 और 1 7 7 7 14 और कितना आएगा 347, और 347 ही दे रखा। आंसर क्या जाएगा सी। डी में देखोगे तो डी में तो ये नहीं आएगा, क्योंकि इसको रिवर्स में लिखते ही 581 बनेंगे, और 581 में अगर कोई संख्या जोड़ोगे तो ये संख्या तो आने से रही, तो आंसर क्या जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेगा, कुछ समीकरण विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, उसी आधार पर प्रश्न में हल नहीं किए गए समीकरण के लिए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ये कॉन्सेप्ट हमें पता करना है कि ए से ये वाला कैसे आया है, बी किस तरीके से सोल्व हो रहा है। इन दोनों का जो लॉजिक है हमें अप्लाई करना है सी वाले में। क्या दे रखा है देखिएगा दोस्तों, ए वाला क्या दे रखा है ए इक्वल टू 9, 32 और यहाँ पर क्या दे रखा है 7। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर 9 और 7 जो है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो 16 आएगा, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 32, और 32 मुझे होता मिडिल में है क्या 32 क्या है मिड में बैठा हुआ है। क्या बी में भी ऐसा अप्लाई हो रहा है क्या? यहाँ क्या दे रखा है बी इक्वल टू 11, 85 और यहाँ पर 6 दे रखा है, तो 11 और 6, 11 प्लस 6 कितना हो रहा है 17 हो रहा है। अब देखो 17 से 85 दे रखा है, यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 34 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 85। अब दोस्तों ध्यान रखना ये 2 कैसे आया है, ये 2 कैसे आया है, एक बार तो दोनों का एडिशन हो रखा है और एक बार दोनों का डिफरेंस भी है। 9 - 7 करेंगे 2, इन दोनों संख्या को ऐड कर दिया, इन दोनों संख्या को माइनस कर दिया, फिर आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, 11 - 6 कितना हो गया 5, और इन दोनों का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल रहा है 85 ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है 85। तो इस तरीके से सी वाले को अगर चेक करेंगे, सी में क्या दे रखा है 13, ये हमें पता करना है, क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 9। सबसे पहले 13 + 9, फिर मल्टीप्लाई करोगे किसको 13 - 9 से, 13 + 9 कितना हो गया 22 हो गया, मल्टीप्लाई किया 13 - 4 कितना हो गया 13 - 9 कितना हो गया 4 हो गया, और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 88 आएगा। आंसर क्या जाएगा सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया, कुछ मैथमेटिक्स दे रखी है। पीटर ने 2 बोतल बियर और 1 बोतल लेजर खरीदी। उसने मतलब 2 जो बोतल है वो किसकी है बियर की है, और 1 बोतल किसकी है लेजर की है। लेजर की 1 बोतल का मूल्य बियर की 2 बोतल बियर की, हाँ ये लिखा हुआ है लेजर की 1 बोतल का मूल्य बियर की 1 बोतल मूल्य का दुगुना है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर लेजर जो है ना, लेजर महंगी है,
लेजर का जो मूल्य है बियर की एक बोतल के मूल्य का दुगुना है। चलो आगे देखते हैं। जेकी ने कुछ खरीदा, कुछ नहीं खरीदा। तीनों बोतल को मिलाकर टोटल कितनी बोतलें हुई? 3 बोतलें हुई। तीनों बोतल को मिलाकर दोनों व्यक्तियों ने पिया। किसने? जेकी और पीटर ने। और खर्च को बराबर बराबर भागों में बांट लिया। यदि जेकी ने 50 रुपये अपने हिस्से के दिए और 50 रुपये उसे उसके हिस्से की पूरी कीमत थी, कहने का मतलब है 50 रुपये जेकी ने दिए, 50 रुपये पीटर ने दिए, तो टोटल कितना हो गए? 100 हो गए। और क्वेश्चन में ये बोला गया एक बोतल लेजर का मूल्य क्या है? लेजर का मूल्य। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये वाले जो दे रखी है, अब एक हमें केवल लेजर से मतलब है, तो एक लेजर का मूल्य जो बोतल का मूल्य है वो क्या है? 2 बियर के बराबर है। 2 बियर की बोतल के बराबर है। तो 2 बियर की बोतल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 बियर का मतलब 1 लेजर। 1 लेजर प्लस 1 लेजर। अगर लेजर के अकॉर्डिंग बात करूंगा, टोटल लेजर कितनी होगी? 2 लेजर। और 2 लेजर का जो मूल्य है, जेकी का 50 रुपये प्लस पीटर का भी 50 रुपये, तो 50 प्लस 50 कितने हो गए? 100। 2 लेजर का मूल्य 100 रुपये है, तो 1 लेजर का मूल्य कितना जाएगा? कितना आंसर आएगा? 50 आंसर आएगा, 50 रुपये है। ऐसा ऑप्शन क्या आएगा? ए। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह जब रिक्त स्थानों पर कम बार रखा जाता है तो श्रृंखला को पूरा करेगा? अब आप ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता रखा है, जितने भी लेटर दे रखे विद ब्लैंक स्पेस काउंट करना है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दे रखा है, तो 12 में 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा या 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा? अगर मैं 3 का कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो देखो इस तरीके से ये बना है, ठीक है। यहाँ पर L है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि L यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी अगर मैं L करूँगा तो यहाँ पर L है, लेकिन यहाँ पर तो N है, तो L का तो रिपीटेशन नहीं हो रहा। इसमें हो क्या रहा है? इसमें ऑल्टरनेट चल रहा है इस तरीके से। L यहाँ पर है, L यहाँ पर, M यहाँ पर है, यहाँ पर M आएगा, N यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कौन आएगा? N। इसका भी ऑल्टरनेट चलेगा। ये N है तो यहाँ पर भी N, M है तो यहाँ पर भी N। मतलब कहने का मतलब LMN क्या है? रिपीटेशन किसका हो रहा है? LMN। पहले LMN आ रहा है, उसके बाद में NML आ रहा है, फिर वापस LMN आ रहा है, फिर NML आ रहा है, फिर वापस LMN आ रहा है, NML आ रहा है। एक छोड़ करके एक ऑल्टरनेट यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। तो क्या आंसर आएगा? मुझे बताओ। पहले M आएगा, फिर N आएगा, फिर N आएगा, फिर M आएगा, ये वाला ही है। तो M N N M आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसका क्वेश्चन है? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है तथा एस एम की माँ है, तो के का आर से क्या संबंध है? जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे बनाओ। डी के का भाई है, फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? डी भाई है किसका? भाई को ऐसे बनाते हैं, किसका है? के का। एम के की बहन है, एम जो है वो के की बहन है। के के बारे में अभी जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है। आर डी का पिता। अब आप चीज़ बताओ, डी का पिता है तो तीनों का ही पिता होगा, क्योंकि तीनों क्या है? आपस में सिबलिंग है, सहोदर है। आर डी का पिता है तो ये आर डी का पिता होगा, तो तीनों का ही होगा। उसके अंदर का एस एम की माँ है, एम की माँ होगी तो इसकी भी तीनों की माँ होगी। जब तीनों की माँ है तो इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर एस जो है वो एम की माँ, ऐसे बनेगा। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बोला गया के का आर से क्या संबंध है? के का बताना है, किससे? आर से। तो के जो है वो आर का, अब के का जेंडर नहीं पता, लेकिन ये बता इसकी संतान है। संतान तो पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी है, तो आंसर ये दे रखा है सी ऑप्शन, पुत्र या पुत्री। फिक्स नहीं पता क्योंकि के का जेंडर यहाँ पर डिसाइड नहीं कर रखा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्यूब एंड डाइस का है। 2 बिंदु वाले फलक के सामने फलक पर कितने बिंदु आएंगे? 2 के विपरीत पे पूछा, तो आप ये देखो 2 कहाँ पर है? 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, और कहीं पर भी 2 नहीं है। तो एक तरीका मैंने आपको क्लास में भी मैं बताता हूँ कि दोनों में क्या करो, ऐसा बस केवल एक सरफेस कॉमन वाला आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अब मुझे बताओ, पहले और तीसरे का कंपैरिजन या तो सेकंड से कर दो या फोर्थ से कर दो। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर कर रहा हूँ तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, केवल और क्या कॉमन आ रहा है? 5। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो जो कॉमन जो आता है, कॉमन से हम कैसे चलते हैं? ये हमारा रूल होता है कि कॉमन जब आता है, कॉमन सरफेस जो आती है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। 5 से क्लॉकवाइज में जाओगे तो 3 आएगा, फिर क्या आएगा? 2, 3 और 2। इस 5 से अगर क्लॉकवाइज में चलोगे तो पहले कौन आएगा? 4, और उसके अंदर कौन आएगा? 6। 5 से 4 और 4 से 6। और हमें पता चल चुका है कि 2 के अपोजिट में कितने डॉट आएंगे? 6 डॉट आएंगे। आंसर आएगा डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेगा,
ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। प्लस का यहाँ का दे रखा है, मल्टीप्लाई का दे रखा है माइनस, मल्टीप्लाई का क्या दे रखा है माइनस, भाग का दे रखा है क्या मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब दे रखा है प्लस, और प्लस का मतलब क्या दे रखा है भाग। और क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है और ये बोला कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा। जो भी यहाँ पर साइन दे रखे हैं उनको रिप्लेस करना है। चलो 8 डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड का रिप्लेस करोगे किसे, मल्टीप्लाई से 4, फिर मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई को रिप्लेस करोगे माइनस से 2, माइनस दे रखा है माइनस को रिप्लेस करोगे प्लस से 4, और प्लस दे रखा है प्लस को रिप्लेस करोगे किससे, डिवाइड से 2। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, फिर मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, तो अल्टीमेटली कितना बचा 32 माइनस 2 प्लस 2, तो कितना आएगा 32 ही आंसर आएगा, और 32 कौन सा है, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम का है। क्या दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज जो है वो लड़कियों को, त्रिभुज जो है वो किसको बता रहा है, गर्ल्स को बता रहा है, ये गर्ल्स। वर्ग जो है वो खिलाड़ियों को, प्लेयर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मान लो वर्ग है तो ये कौन हो गया, प्लेयर। वृत्त जो है वो कोच को बता रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल कोच को। तो आकृति के किस भाग में वैसी लड़कियों का बोध होता है जो खिलाड़ी तो है लेकिन कोच नहीं है। हमें पता करना है क्या, ऐसी गर्ल्स पता करनी है जो खिलाड़ी है, प्लेयर होने चाहिए लेकिन कोच नहीं होने चाहिए। तो कोच में जो भी आ रहा है ना वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ डी और ई तो होंगे नहीं, एफ डी और ई तो होंगे नहीं, केवल एक ही है, कौन सा है, बी है। क्यों, बी ऐसा है जो गर्ल्स में भी और प्लेयर में भी कॉमन आ रहा है, तो ऐसा क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन ही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। ये जो क्वेश्चन है वो किसका हो गया, एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। एरिड का रिलेशन दे रखा 30 से, बाइस्ड का रिलेशन दे रखा 37 से, तो कंपोजिट का रिलेशन बताना है। किस तरीके से आया दोस्तों, यहाँ पर देखो एरिड जो दे रखा है, एरिड का 30 किस तरीके से आया समझना। यहाँ पर अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर जो भी लेटर दे रखा है इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करता हूँ तो एक का कितना 1 होता है, आर 18 पे आता है, आई कितने पता 9 पे, और डी कितने पता 4 पे। कितना हो गया 28 और 4 कितने हो गए 32, 28 और 4 कितने हो गए 32। लेकिन यहाँ पर तो कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो इसमें से 30 में से 2 माइनस किया गया। देखो 2 माइनस कौन कौन से इसमें, अगर यहाँ पर देखोगे ना वोवल्स कितने हैं 2 है, या तो 2 वोवल्स माइनस होंगे या 2 कॉन्सोनेंट माइनस होंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट भी अल्टीमेटली कितने हैं, व्यंजन भी कितने हैं 2 ही है। तो इसमें क्या होगा, वोवल्स माइनस हो रहे हैं या कॉन्सोनेंट माइनस हो रहे हैं, ये इससे डिसाइड होगा 22 से। चलो 22 में देखते हैं क्या दे रखा है, BIASED ये दे रखा है। टोटल देखो 2, I का 9, A का 1, S का 19, E का 5, D का 4। यहाँ पर करोगे तो ये कितना क्या 10, 12, 12 और 19 कितने हो 31, 31 और 5 36, 36 और 4 कितने हो गए 40। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 37 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है 37। अब 40 में से माइनस होगा क्या, मैंने इसके अकॉर्डिंग तो मैंने बताया या तो वोवल्स होंगे या कॉन्सोनेंट माइनस होंगे। लेकिन यहाँ पर देखोगे वोवल्स कितने हैं 1 2 3, वोवल्स कितने हैं 3 हैं, कॉन्सोनेंट भी 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी करोगे या तो वोवल्स माइनस होंगे या कॉन्सोनेंट माइनस होंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे डिफरेंट क्या है, कॉन्सोनेंट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 26 में से 5 ही तो वोवल्स है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बनता है जनरली वोवल्स का ही उठा लिया जाता है, कॉन्सोनेंट का जनरली नहीं उठाते, क्योंकि कॉन्सोनेंट जो है नंबर में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जनरली क्या किया गया, माइनस के 2 और माइनस के 2 क्या है, ये नंबर ऑफ वोवल्स। तो यहाँ पर भी करोगे 40 माइनस के 3 तो आंसर कितना आएगा 37 ही आंसर आएगा। ठीक है, देखो कंपोजिट में क्या आना चाहिए, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है उसको यहाँ पर अप्लाई करना होता है और वही एग्जामिनर करता है। सी का नंबर 3 है, ओ का 15 है, एम का 13 है, पी का 16 है, ओ का 15 है, उसके बाद में एस का 19 है, आई का कितना है 9 है, टी का कितना है 20 है और ई का कितना है 5। सबको ऐड करना है। चलो देखो 3 और 15 कितने हो गए 18, 18 और 13 कितने हो गए 31, 31 और 16 कितने हो गए 47 और 47 और 15 कितने हो गए 62 हो गए, 62 हो गए, 62 और 19 कितने हो गए 81 हो गए, 81 प्लस 9 90 हो गए और 110 हो गए, ये कितने हो गए 115, 115। माइनस अगर मैं वोवल्स करूंगा तो वोवल्स कितने 1 2 3 4, 4 वोवल्स है, माइनस है तो माइनस के 4 करूंगा तो कितना जाएगा 111 आएगा। 111 दे रखा है, हाँ दे रखा है, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेगा,
देव किसी स्थान पर शनिवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। ठीक है, नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। यदि वह वहाँ पहुँचने वाले शनिवार के बाद आने वाले सोमवार को पहुँचता, ठीक है, तो वे कब पहुँचेगा। मान लो क्वेश्चन में बोला गया देव किसी स्थान पर सैटरडे को पहुँचा है, शनिवार को पहुँचा, ये शनिवार, तो पता चला कि वे नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। मान लो यहाँ पर उस दिन, तो यहाँ इस दिन पहुँचना चाहिए था, वो 3 दिन पहले आ गया, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले। यहाँ पर आया वह शनिवार को, लेकिन पहुँचना कब था, रविवार, सोमवार और मंगलवार को। मतलब देव को किसी स्थान पर मंगलवार को जाना था, लेकिन वो क्या पहुँच गया, 3 दिन पहले पहुँच गया, शनिवार को पहुँच गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि वे वहाँ पहुँचने वाले शनिवार के बाद आने वाले सोमवार को पहुँचता, शनिवार के बाद आने वाले सोमवार को, तो मुझे बता सोमवार मंडे यही आ रहा ना, मंगलवार से पहले। अगर मंडे को भी पहुँचता ना, तो भी वो क्या है, नियत दिन से 1 दिन पहले ही पहुँचता। क्वेश्चन में बोला गया तो वह पहुँचेगा 1 डे बिफोर, 1 दिन पहले। ये आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। नीचे एक पेपर को क्रमागत मोड़कर काटा गया है, जिस चित्र द्वारा दर्शाया गया है इस कागज को खोलने पर कौन सा विकल्प होगा। अब आप ये चीज़ देखो, इस प्रश्न आकृति में और उत्तर आकृति में किसका चेंजेज है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला भाग इस पर ओवरलैप हो रहा है, मतलब ये वाला इस तरीके से, ये वाला भाग इस तरह ओवरलैप होगा, तो ये जो एरो है इधर चला जाएगा और ये जो डॉट है इसकी तरफ आ जाएगा। तो हमें ये इतनी सी आकृति दिखाई देगी, और इतनी सी आकृति जो त्रिभुज वाली जो है वो किस में बन रही है, अगर आप देखोगे तो डी आंसर में बन रहा है। इसमें देखिएगा, इसमें केवल कल इतना सही बन रहा है, ये नहीं होगा। और ये जो एरो है, जो तीर जो दे रखे हैं, वो तो क्या है, इस त्रिभुज के बाहर की तरफ है और इसमें अंदर की तरफ है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये लाइन मिसिंग है, अंदर वाली लाइन मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, तो सी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या जाएगा, डी, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिसिंग नंबर का आ गया, आपको ये पता करना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। थोड़ा सा लॉजिक देखना, आमने सामने वाली संख्या जो 7 से 15 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे और +1 करोगे तो क्या दे रखा है, 15। ये लॉजिक हमें ढूंढना है। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, +1 किया 11, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, +1 किया 6, तो यहाँ पर भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और +1 करोगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 5 दे रखा है ए में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। ये एक तरीके से आपके कंक्लूजन का क्वेश्चन आ गया, तो थ्योरेटिकल बेस से समझना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कथन और अनुमान दे रखा है, क्या वर्तमान आर्थिक कठिनाई के समय में शिक्षा और छोटे परिवार का आदर्श राष्ट्र को उन्नति दिला सकता है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो अभी जो फाइनेंशियल जो आर्थिक जो कठिनाई जो चल रही है, मतलब लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है, अगर उसको खुद का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, तो क्वेश्चन में बोला गया शिक्षा और छोटे परिवार का आदर्श राष्ट्र को उन्नति दिला सकता है। मतलब एजुकेशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और जो फैमिली जो प्लानिंग है, मतलब छोटा परिवार, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं करके छोटा परिवार जो है वो राष्ट्र को उन्नति दिला सकता है, ये कथन में बोला गया। तो इसके अकॉर्डिंग अनुमान क्या बोल सकते हैं, हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा व छोटे परिवार का आदर्श प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की उन्नति से जुड़े हुए हैं। ये तो करेक्ट बात है, क्योंकि क्वेश्चन में भी यहाँ पर कथन में भी यही बोला गया है कि राष्ट्र की उन्नति तब होगी जब हम परिवार को छोटा रखेंगे और शिक्षा लेंगे, और तो ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ, तो ये अनुमान करेक्ट। अगला दे रखा है, बड़े परिवारों के लिए शिक्षा का खर्च उठाना कठिन है। क्या मुझे बताओ, यहाँ पर ऐसे कोई बात बोल रखी है क्या? सारे बड़े परिवारों के लिए शिक्षा का खर्च उठाना यहाँ पर कठिन नहीं होता। खर्च उठाना किसके लिए कठिन है? जिनके पास में पैसा नहीं है। जिसके पास में पैसा नहीं है, तो केवल फर्स्ट वाला ही अंतर्निहित होगा, आंसर आएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, ये जो है एम्बेडेड फिगर का है। अब हमें पता करना कौन सी आकृति जो है वो सन्निहित है। ये आकृति हमें ढूंढनी है। आप ये देखो, ऑप्शन में देखो, एक गौर करो, ये आकृति कहाँ मिलेगी। तो आकृति अगर मैं देखूंगा तो क्या मुझे बताओ, बी में नहीं मिल रही क्या? बी में अगर मैं ढूंढता हूँ तो ये देख लो ना, ये आकृति और ये ऐसी तो आकृति है, किसमें सन्निहित है? बी में, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। अब हमें ये कंप्लीट द फिगर आकृति पूर्ण करने वाला है, तो इसका 3/4 जो भाग है वो तो दे रखा है, 1/4 हमें निकालना है। इनकी समानता को देखते हैं। अगर समानता में देखूंगा तो देखो यहाँ पर एक तीर है तो यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो दे रखा है ये वाला जो है, अब यहाँ से एक
बनेगा त्रिभुज इस तरीके, ये जो वर्ग बनेगा जो सब में बना रखा है और सबके अंदर की तरफ ये गोला है, तो ये कर लो इसके अंदर भी बनेगा छोटा सा जो चाप बनेगा। अब ऐसी ही आकृति हमें ढूंढनी है। देखो अगर मैं ए में देखूंगा तो ए में तो नहीं आएगा, बी में लग रहा है ये वाली है और अंदर भी है, सी में तो नहीं आएगा और डी में भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या जाएगा बी। करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है हमने 25 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन मैंने आपको करवाया है और 25 क्वेश्चन का बच्चों आपको आई होप आपको क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे कि किस तरीके से इनको सोल्व करना है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अगर कुछ बचा हो तो। हाँ, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, दी गई आकृति की कौन सी जल आकृति होगी। हमें वाटर इमेज पता करनी है और वाटर इमेज का मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला भाग नीचे चला जाता है, नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है, लेकिन बाएं और दाएं भागों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप ये देखो, अब ये वाले जो दो गोले जो दे रखे हैं ये क्या चले जाएंगे, आंख जैसी दे रखी है ऊपर चले जाएंगे, इस वाले में तो ऊपर में नहीं है। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बी सी और डी में दे रखे हैं। अब मुझे बताओ अगर ये आंख ऊपर भी जाएगी लेकिन ये ऊपर वाला भाग जो काला है वो अब किधर चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, इसमें है, और नीचे वाला किधर चला जाएगा, ऊपर, इसमें भी आ रहा है। इसमें देखूंगा नीचे और ऊपर, इसमें भी नीचे और ऊपर, ये वाला तो करेक्ट है। अब मैं इस वाले की आकृति देखूंगा तो ये वाला जो भाग है वो कैसे आ जाएगा, इधर ये वाला तो क्या आ जाएगा, देखिएगा अगर इस तरीके से ये जो दे रखा है ये ऊपर वाला भाग किधर आ जाएगा, नीचे, और नीचे वाला भाग किधर चला जाएगा, ऊपर। तो अल्टीमेटली आकृति तो ऐसे बननी, और ये जो ऊपर की तरफ जो काला जो दे रखा है वो अल्टीमेटली क्या जाएगा, नीचे की तरफ इस तरीके से काला हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए में तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया, बी में यहाँ पर नहीं बन रहा है, ये देखेगा, सी में अगर देखूंगा सी में नहीं बना लेकिन डी में बन रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन। तो करेक्ट बच्चों। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन मैंने आपको सोल्व करवाया है। उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपका बहुत अच्छे से गया होगा। नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।